सादा लो शहरियों को लूटने वाला एक खतरनाक मुलजिम दहशतगर्द निकला। पैसे लिए हुए कमेटी की शक्ल में लिए हुए या किसी और शक्ल में लिए हुए, लेकिन वो अब हमें पैसे वापस नहीं कर रहा। तो उसने ना सिर्फ पुलिस से मुकाबला किया बल्कि पुलिस को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। प्रॉपर मुज़ाहमत की 1.5 घंटे तक पुलिस के ऊपर फायरिंग ये करता रहा। लोगों ने FIR रजिस्टर करवाई, पुलिस ने रेड की, इसने मुज़ाहमत की, पुलिस के 2 कांस्टेबल जख्मी हुए। जैकेट बनानी शुरू की हुई थी जिसमें इसने पेट्रोल बॉम्ब लगाए हुए थे, उसको इग्नाइट करना था तार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सादा लो शहरियों को लूटने वाला एक खतरनाक मुलजिम दहशतगर्द निकला। पुलिस ने गाजियाबाद में जब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उसने ना सिर्फ पुलिस से मुकाबला किया बल्कि पुलिस को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये तमाम तर वाक़या क्या था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब। मोहम्मद नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुलजिम कौन था और पुलिस ने जब इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड की तो वहाँ पर पुलिस को क्या मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? नुमान भाई, हमें ना गाजियाबाद थाने में पै दर पै ये कंप्लेंट्स आ रही थी वहाँ के सिटीजन्स की तरफ से कि एक बंदा यहाँ पर रिहायशी है जिसने हमसे पैसे लिए हुए हैं, कमेटी की शक्ल में लिए हुए या किसी और शक्ल में लिए हुए, लेकिन वो अब हमें पैसे वापस नहीं कर रहा। वो जब कंप्लेंट्स रजिस्टर होती गई, बल्क में जमा होती गई, एक ही इंडिविजुअल था जिसके ऊपर हमने रेड की फाइनली, जैसे आपने खुद बताया। इसका नाम उर्फ़े आम में वहाँ पर खान बाबा है और जो असल नाम है इसका CN ACP वो आंसर लोती है। पुलिस ने जब इस पर रेड की सारी प्लानिंग करके, पुलिस के ख्याल में ये ऐसा टारगेट नहीं था कि जिसके ऊपर कोई फायरिंग करे, कोई और करे, क्योंकि अमूमी तौर पर जब भी फायरिंग पुलिस पर होती है वो हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं। वो 302 के केसेस में, मल्टीपल राइवलरीज में इन्वॉल्व होते हैं या ATA के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं जब भी कभी ये फायरिंग देखी गई। लेकिन जब इस पर पुलिस ने फायरिंग रेड की जाके तो इसने मज़ाहमत की, प्रॉपर मज़ाहमत की, 1.5 घंटे तक पुलिस के ऊपर फायरिंग ये करता रहा। उसके नतीजे में हुआ ये कि हमारे 2 पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक हमारे ASI को फायर लगा, एक हमारे कांस्टेबल को फायर लगा। फौरी तौर पर पुलिस ने उनको वहाँ पर शिफ्ट किया और पूरे इलाके को कॉर्डन किया। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ और फिर हम इस बंदे को जब पकड़ने में कामयाब हुए और जब इसकी तफ्तीश की तो हमें पता ये चला कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे ले के और उनको पे बैक नहीं करता रहा। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी अरसे से वहाँ का रिहायशी था और इसने ये काम किया। जब पैसे इसने ना दिए तो लोगों ने FIR रजिस्टर करवाई, पुलिस ने रेड की, इसने मज़ाहमत की, पुलिस के 2 कांस्टेबल जख्मी हुए और फिर हमने इस पर ATA का पर्चा दिया। ज़ाहिर है हमारे जब पुलिस के ऊपर स्टेट की रेट को चैलेंज किया तो इस पर ATA की FIR हुई। उसके बाद हमने मल्टीपल टीम्स बनाई जिन्होंने इसके घर को पूरे को सर्च किया, तो वहाँ से दीगर ऐसा भी मवाद मिला जो कि किसी बड़ी एक एक्टिविटी में इस्तेमाल हो सकता है। इसने जैकेट बनानी शुरू की हुई थी जिसमें इसने पेट्रोल बॉम्ब लगाए हुए थे, उसको इग्नाइट करना था तार। पूरा कॉम्बिनेशन था। उस पर हमने जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं हमने उन्हें भी कहा कि उन्होंने आके विजिट किया, सारा कुछ देखा और इसके लिंक्स अगर किसी तंजीम से तो उस पर भी वो मजीद वर्किंग कर रहे हैं। इसमें नवीद भाई और कोई मालूमात मिली हो कि ये क्योंकि जैकेट मिलना है इससे एक दहशतगर्दी की अलामत है, और भी कोई इसके साथ शामिल हो इसका, क्योंकि मुलजिम भी कहते हैं कि इसके साथ यहाँ पे मौजूद रहा है। यकीनन कोई लोग ऐसे होंगे इसके साथ शामिल जिन्होंने इसको गाइड किया होगा कि किस तरह से बनाना है। अब वो किस लेवल के लोग हैं, वो किस किस्म का काम करते हैं, उस पर हम मज़ीद तहकीकात हमारी जारी हैं, इसकी तफ्तीश भी जारी है और इंशाल्लाह जैसी कोई चीज़ आएगी तो हम आपके थ्रू अपनी आवाम को भी बताएंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि क्रिमिनल्स हों। आपको अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आ रही है तो फौरी पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो इसी तरह के लोग जो है माशरे में हमारे अपने जड़ें उनकी मजबूत होंगी और वो फिर एक माशरे के लिए नुकसानदेह एलिमेंट के तौर पर सामने आएंगे। नाजरीन, आइए हम आपको उस मुलजिम की बातें सुनवाते हैं जो वो गिरफ्तारी से कबल लोगों को कहता रहा और उनको दिलासे देता रहा कि आपकी तमाम तर रकम जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। कोई बंदा नहीं रहेगा इंशाल्लाह, कोई बंदा नहीं रहेगा। मैं यही हूँ, यहीं से इंशाल्लाह ये ऐसे अपना झाड़ के फिर निकलूँगा। अल्लाह की मेहरबानी से मर्द मुजाहिद हूँ। इसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि खान बाबा ने लोगों का करोड़ों रुपया हड़प किया हुआ है, तो उसमें अब लोगों को कोई रिलीफ मिलने के चांसेस है, इससे कोई पैसे बरामद हो उनको? हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं अपनी किससे रिकवरीज हों, बट हमने ये देखा है कि इसके पास कोई पैसे नहीं है। इसके जो रिलेटिव्स हैं क्या इन्होंने तो उसने मुलजिम ने उनको तो पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए हुए। इन लाइंस पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस वक्त जारी है। तो इसमें अगर नवीद भाई कोई और तफ्तीश हुई हो, मसलन ये अगर जैकेट जिस तरह आपने कहा बना रहा था, अगर वहाँ पे कोई ब्लास्ट हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, तो इस पर पुलिस आगे कोई काम कर रही हो? यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई ऐसी चीज़ होती, कोई अनफॉर्चुनेटली इसी से मिस हैंडल हो जाता तो वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होना था कि एक बड़े पैमाने पर लॉस होना था। ना सिर्फ ये कि माली नुकसान होना था बल्कि जानी नुकसान भी होना था। तो उसकी हम, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम तफ्तीश कर रहे हैं कि किसने इसको गाइड किया कि ये बनाओ, क्यों बनाई इसने,
इसने लोगों के क्या इतने पैसे देने थे? अगर पैसे देने भी थे तो लोग तो नॉर्मली ये होता है कि या तो सरेंडर कर देते हैं, जुडिशल हो जाते हैं, कानून के उस पूरे अमल को वो उसको अपने ऊपर से गुजरवाते हैं कि मेरे ऊपर FIR है तो सरेंडर हो जाऊँ और मैं कानून के जो दायरा कार है उसमें आ जाऊँ और फेस करूँ, और फिर अगर लोगों से कोई मफामत हो जाती तो निकलें। बट इस पे काफ़ी सारे पैसे बनते हैं लोगों के। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिकवरी हो और तफ्तीश इसकी जारी है। इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छे नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि नवीद साहब ने बताया कि जिस तरह इसने खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है जो कि लाहौर में बहुत बड़ी तबाही का भी बायस बन सकता था, पुलिस इससे मजीद तफ्तीश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको भी रिकवर किया जाए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।